जब कभी हमें हमारी नंबरिंग कीज को यानी कि कीबोर्ड की जो नंबर वाली की है इनको एरो की तरह उपयोग करना हो तो हमें कौन सा बटन दबाना चाहिए। इस तरीके के सवाल दोस्तों मैंने आपको पिछले 6-7 दिनों में कम्युनिटी टैब में दिए थे। 7-8 सवाल है। हर हफ्ते मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर आऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि आप जो ये क्वेश्चन डालते हैं इनमें कंफ्यूजन भी होता है। कुछ लोग और आंसर दे रहे होते हैं, कुछ लोग और आंसर दे रहे होते हैं। तो इन लोगों के जो जवाब है, इन प्रश्नों के जो जवाब है, मैं आप लोगों तक डिटेल में पहुंचाया करूंगा हर हफ्ते दोस्तों। 6-7 दिन पहले आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा और उसके बाद आप लोगों के सवाल को जवाब आप लोगों तक पहुंचाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमने पहले दिन डाला था दोस्तों, वो था आपका कि हम विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो जवाब आए, एक तो आया F5 के ऊपर दोस्तों और दूसरा आया आपका Ctrl+R के ऊपर। दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों की ही डिटेल बताना चाहूंगा। जब हम किसी नॉर्मल विंडो पर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लो हम डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं और खाली डेस्कटॉप हमारे सामने ओपन है, तब हम विंडो को रिफ्रेश करने के लिए माउस से रिफ्रेश करने के साथ यदि F5 दबाते हैं तो हमारी विंडो बार बार जल्दी रिफ्रेश होती है दोस्तों। लेकिन वही मान लीजिए हम किसी इंटरनेट ब्राउजर पर काम कर रहे हैं, मान लो क्रोम पर काम कर रहे हैं और क्रोम पर हम किसी विंडो को रिफ्रेश करना चाहते हैं, किसी टैब को वापस से रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो हम Ctrl+R का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों तक आ गया है दोस्तों। वही बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका Ctrl Shift और Alt कौन सी कीज कहलाती है दोस्तों। दोस्तों जब आप कीबोर्ड को पढ़ने के लिए जाएंगे तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, कीबोर्ड में अलग अलग टाइप की कीज होती है, जैसे कि अल्फाबेटिक कीज, नंबरिंग कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज। समझ गए दोस्तों। उसी तरीके से जो ये Ctrl Shift और Alt है, इनके साथ का जो बनने वाला कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो आप लोगों को कहलाता है मॉडिफायर कीज। क्या कहलाता है दोस्तों? मॉडिफायर कीज कहलाता है, क्योंकि इनके उपयोग से हम मॉडिफाई करते हैं कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को। जैसे कि हमें कंट्रोल के साथ किसी और को ले लिया, ऑल्ट के साथ किसी और को ले लिया, तो ये मॉडिफायर कीज कहलाती है दोस्तों। अगली हम वही बात करें कि मान लो कोई फाइल है, राइट क्लिक करके माउस को नीचे जाके हम उसको रिनेम करना चाहते हैं, लेकिन उस रिनेम की जगह हम डायरेक्ट कोई शॉर्टकट ही उपयोग करना चाहे डायरेक्ट ही रिनेम करने के लिए, तो उस फाइल पर क्लिक करने के बाद हमें F2 दबाना होता है। क्या दबाना होता है दोस्तों? F2 दबाना होता है। इन क्वेश्चंस में आप लोगों के अलग अलग जवाब आते हैं। कोई F2 की बात करता है, कोई Alt F2 की बात करता है, कोई Ctrl F2 की बात करता है। काफी कंफ्यूजन था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेकर आया दोस्तों। उसी तरीके से अलग अलग कीज का उपयोग होता है। जैसे इसके बाद मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर विंडो पर काम कर रहे हैं, या तो आपको आप कंप्यूटर शट डाउन करना है या उस पर्टिकुलर विंडो को बंद करना है दोस्तों, बिना क्रॉस पर क्लिक किए माउस से। तो आप क्या करेंगे? तो हम हमारे कीबोर्ड से दोस्तों Alt F4 दबाते हैं। Alt दबा के रखा, उसके साथ F4 को दबा देते हैं दोस्तों, पर्टिकुलर विंडो बंद हो जाती है। अगर हम इस Alt F4 को लगातार दबाते रहते हैं तो पहले तो वो विंडोज बंद होंगी जो विंडोज हमारे कंप्यूटर ओपन है, और एट लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए दोस्तों। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो मान लीजिए हम मल्टीपल विंडोज खोल के बैठे हुए हैं। हमने इंटरनेट ब्राउजर भी खोला हुआ है, विंडोज एक्सप्लोरर भी खोला हुआ है, कोई और विंडो भी खोली हुई है, कंट्रोल पैनल भी खोला हुआ है। तो एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाने के लिए या तो हम नीचे टास्क बार में से माउस से क्लिक करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं वही बात करूं अगर इसकी शॉर्टकट की तो इस शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था और काफी लोगों ने इसके जवाब दिए। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें से जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑल्ट और टैब। यानी कि जब आप ऑल्ट और टैब को दबाएंगे तो आपकी विंडो चेंज होकर एक दूसरे के साथ आपके सामने आएगी दोस्तों। तो जब आप ऑल्ट और टैब का उपयोग करते हैं तो एक विंडो से दूसरी विंडो पे बिना माउस का उपयोग किए जा सकते हैं दोस्तों। वही बात करें आप नंबर की को एरो की में, जो अभी मैंने आपसे बात की कि मान लो आपका जो एरो की है वो खराब हो गई, या आप एरो की को उपयोग नहीं करना चाहते, किसी पेज पर ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए आपकी जो कीबोर्ड की नंबरिंग कीज होती है, एक 0 से लेके आपकी 9 तक, उनके अगर आप उपयोग करना चाहते हैं एरो की के रूप में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड पर 3 टाइप के बटन होते हैं ऊपर, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक दोस्तों। स्क्रॉल लॉक मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो में समझा चुका हूं। कैप्स लॉक आप जानते हैं कि आप लोगों के जो अल्फाबेटिकल लेटर्स है टाइप करने के लिए, आप उनको कैपिटल और स्मॉल करने के लिए काम में लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप नंबर टाइप करना चाहते हैं तो आपको नंबरिंग लॉक है, उसको जो बटन है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो अगर आप नंबरिंग
को बंद रखना चाहते हैं, यानी कि नंबरिंग काम में नहीं लेना चाहते और उसकी जगह उसका उपयोग एरो के रूप में करना चाहते हैं, तो आपको आपके नम लॉक को बंद करना होता है दोस्तों, समझ गए। उसी तरीके से आपको स्क्रीन को रोटेट करने के लिए, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन आपने देखा होगा, जब आप कभी कभी स्टार्टिंग में कंप्यूटर चलाना सीख रहे थे तो आप लोगों की जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो रोटेट हो जाती है, ऑटोमेटिक टेढ़ी हो जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम जाती है। ये किस गलती की वजह से होता है दोस्तों? ये होता है आपका कंट्रोल ऑल्ट और एरो कीज, यानी कि आप कंट्रोल के साथ ऑल्ट दबा देते हैं और उसके बाद कोई भी एरो की, 4 एरो की होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली दबाते हैं, तो जिस की को आप दबाएंगे उसी दिशा में वो आपकी स्क्रीन घूम जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस की सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी दोस्तों। आप लोगों के जवाब हर 6-7 दिन के बाद मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए विदा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर जाएं दोस्तों। नमस्कार।